चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बाप और बेटे के बंटवारे की कहानी, यानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी पढ़ेंगे और साथ में जानेंगे पाकिस्तानी मुस्लिम और हिंदुस्तान के मुस्लिम में क्या अंतर है। सारी सच्चाई को हम लोग जानेंगे और दोनों के इतिहास, यानी पाकिस्तान जब अलग हुआ उस समय से लेकर अभी तक का उसका इतिहास क्या है, दोनों का इतिहास क्या है, उसकी गाथा को हम लोग समझेंगे। और देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले बाप और बेटे के बंटवारे की कहानी। सबसे पहली बात आपको पता होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये दोनों पहले एक ही थे, ये दोनों अलग नहीं थे। 1947 से पहले ना तो पाकिस्तान बना था और न ही बांग्लादेश बना था। ये दोनों देश अपने इंडिया में मिलकर एक ऐसा रूप ग्रहण कर रहे थे, विशाल अपना हिंदुस्तान था। शायद आज पाकिस्तान होती तो किसी का आंख नहीं होता हमारे देश पर आंख उठाने के लिए और देखने के लिए। जिस तरह से चीन हमें हर बार धमकी देता है, क्योंकि अपना ही गद्दार निकला पाकिस्तान, ये अपना है, इसी कारण से इसको हम लोग बेटा कहेंगे। तो आज बाप और बेटे की बंटवारे की कहानी और साथ में बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात ये समझिए कि अपने देश में आजादी, जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद अपने देश में क्रांति फैल गया और सारे वीरों का बस एक ही सपना था, अपने देश को आजाद कराना। बस आजाद स्वप्न था, यानी अपने देश को इंडिपेंडेंट करने का स्वप्न था। तो यहाँ पर एक मुझे शायरी याद आ रही है, बाबू समझेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। देखो, अपने इतिहास, अपने देश की इतिहास अलग रही है और उसी इतिहास को हम लोग जानने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान, बाप और बेटे की बंटवारे की कहानी। अपने देश की आज़ादी में भगत सिंह जैसे लेकर महात्मा गांधी जैसे लेकर आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हुए जो अपने देश के लिए जान गंवाए, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। हम लोग बात करेंगे 1942 से बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले की भी बहुत गाथा रही। 1931 में भगत सिंह ने अपना फांसी देकर अपने देश की क्रांति में, देश को आजाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की दर्जा दी जानी चाहिए, जिस तरह से हम लोग नेशनल फादर की दर्जा महात्मा गांधी को देते हैं। अब यहाँ समझते हैं 1942 से समझेंगे, इसके पीछे वाले कहानी हम लोग नहीं समझे क्योंकि बहुत लंबा कहानी हो जाएगी। 1942 में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिसका नाम था करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी। अब जब उस समय महात्मा गांधी नारा दिए थे तो उस समय मुस्लिम का मसीहा, जिनको हम लोग बोल सकते हैं मोहम्मद अली जीना का बस एक ही मांग था कि मैं मुस्लिमों का एक अलग देश बनाऊंगा। महात्मा गांधी से कदापि नहीं चाहते थे कि मुस्लिमों का एक अलग देश बने। महात्मा गांधी चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू मिलकर रहें, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था कि हिंदुस्तान की दो आंखें, एक मुस्लिम और दूसरा का हिंदुस्तान, अगर इसमें एक आंख भी छेद हो गई ना तो भारत खत्म हो जाएगा। महात्मा गांधी ये कदापि नहीं चाहते थे कि मुस्लिम जो लोग हैं वो हमसे अलग हो जाए। और अपने हिंदुस्तान की शुरू से इतिहास हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म रहे हैं। तो मोहम्मद अली जीना सिर्फ अपने लाभ के लिए उसने मांग किया। महात्मा गांधी 1942 में नारा लगाया करो या मरो, यानी अंग्रेजों को भगाने के पूरा चरम सीमा पर आ चुके थे, हमारा देश मतलब चरम सीमा पर था। लेकिन मोहम्मद अली जीना बोल रहा था कि मैं आपके साथ तभी खड़ा रहूंगा जब मुस्लिमों के लिए आप एक अलग देश देंगे, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं 1947 की, जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था। यानी महात्मा गांधी बोले थे ये कि देश का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन उसी समय गृह युद्ध, शीत युद्ध छिड़ गया। शीत युद्ध का मतलब आपस में लड़ना झगड़ना, गृह युद्ध, हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होगा, दंगा बहुत ज्यादा फैला, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने भी अपना सिर झुका लिया और बोला कि ठीक है, मुस्लिमों के लिए एक अलग देश मिल जाएगी। यानी 1947 में अपने देश के दो टुकड़े, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उस समय पाकिस्तान के दो टुकड़े और बने थे। पाकिस्तान एक आपका ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था और ये ईस्ट पाकिस्तान था। यानी पाकिस्तान दो भागों में बटा था, एक आपका पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा ये था पूर्वी पाकिस्तान। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं 1947 में मुस्लिम अलग हो गए और हिंदू अलग हो गए, लेकिन अपने इंडिया में कोई जोड़ नहीं था। जिसको जाना चाहता पाकिस्तान जा सकता है, तो उससे ज्यादा तो अपने देश में मुसलमान रह चुके थे। अब समझिएगा ध्यान से, 1947 में जैसे ही पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ, यानी ये पहले अंग नहीं था, मतलब ये दूसरे देश का अंग नहीं था, शुरू से ही इसका अस्तित्व नहीं था, ये अपने हिंदुस्तान का अंग था। लेकिन कुछ शासन राजनीति लोग जो है ना, अपने लालच के लिए, मोहम्मद अली जीना क्या सोचा कि अगर पाकिस्तान अलग हो जाएगा तो वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति, मतलब वहाँ का सबसे मेन हमको बना दिया जाएगा। इसी कारण से उसने क्या किया, मुस्लिमों का एक अलग मांग कर लिया। और ससुरी अंग्रेज भी कम नहीं थे, अंग्रेजों ने तोड़ दिया मोहम्मद अली जीना को कि अगर हिंदू के साथ रहोगे तो तुमको वो इज्जत सम्मान नहीं देंगे। अंग्रेज देखो, जब भी हमारे देश पर शासन करना है ना, याद रखिएगा, अंग्रेज जब भी हमारे देश पर शासन करना है, यही डू और डाई, करो या मरो का नारा लेकर चले थे। यानी फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज का सिर्फ यही काम था, हिंदू मुस्लिम में लड़वाना है और उसके बाद क्या करना, हमारे देश को गुलाम बनाना है। और गुलाम ऐसे ही बनाया, शासन करना नहीं, फूट डालकर क्या करना है, शासन करना। ये अंग्रेजों की नीति थी। देखो 1947 में देश हमारा बट गया। फिर बात आती है 1948 की। अब देखो 1948 में क्या हुआ कि ये जो
ये जो हमारा पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है, ये पाकिस्तान जो 1947 में हमसे अलग हुआ था, ये जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए जबरदस्ती यहाँ पर घुस चुका था। जबरदस्ती क्यों? क्योंकि इसका क्या नाम था, जम्मू कश्मीर मेरा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों का राज्य अधिक था और राजा हरि सिंह जो था ना एक हिंदू थे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान जस्ट अलग हुआ और ये जस्ट अलग होने के बाद ये क्या किया, जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। एक और बात मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जब पाकिस्तान अलग हुआ तो हम लोग एक एक सामानों को बंटवारा किए थे, हर चीज का बंटवारा किया गया था। एक ऐसा सामान नहीं था जिसको छोड़ा गया। समान अधिकार दिया गया, किसको? पाकिस्तान को दिया गया था। और आज से सुनिए, बार बार हम पर हाथ उठाता है, आंख दिखाता है, धमकी देता है, जबकि एक बार भी हमारी देश से युद्ध अभी तक ये जीता नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो उस समय लगभग 75 करोड़ के आसपास हम लोग रुपये भी दिए थे इसको, 75 करोड़। यानी अपनी संपत्ति तो बंटवारा किया ही गया, सारे सामान का बंटवारा किया गया, साथ में पैसे की भी बंटवारा करेगी। 75 करोड़ इस छोटे से पाकिस्तान को दिया गया ताकि ये जाकर अब इस संपत्ति का अपने देश के विकास में प्रयोग करे। लेकिन इस पाकिस्तान ने जानते हैं क्या किया चालाकी से? इस पाकिस्तान ने, ये दोनों पाकिस्तान ने क्या किया, मिलकर अमेरिका के साथ पूरा परमाणु बम तो नहीं खरीद पाया, लेकिन बहुत शक्तिशाली हथियार खरीद लिया। जिस समय हिंदुस्तान के पास कोई हथियार नहीं था बंदूक के सिवा, उस समय पाकिस्तान के पास शक्तिशाली हथियार थे। PNS गाजी था, लेकिन इंडिया के पास वैसा कोई हथियार नहीं था। ऐसे भी इंडिया कोई कमजोर था नहीं, इंडिया के पास भी INS विक्रांत, बहुत सारे हथियार थे। लेकिन जितना उस समय पाकिस्तान के पास हथियार था ना, जितना था उतना हिंदुस्तान के पास नहीं थे। क्योंकि इसको जो पैसा दिया गया 75 करोड़ के आसपास जो दिया गया था, उस पैसे का पाकिस्तान ने किस रूप में प्रयोग किया? पाकिस्तान ने हथियार खरीदने में प्रयोग किया और हथियार के मामले में इंडिया से आगे था। उस समय की बात करें, 1948 की हम लोग बात करें, जब देश बंटवारा हुआ तो सब चीज को बांटा गया। लेकिन ये समझने वाला नहीं है, हम हिंदुस्तानियों की यही खासियत है, जब किसी चीज की बंटवारा करी जाती है तो एक सेम चीजें दी जाती है, और वैसा किया भी गया था। लेकिन ये पाकिस्तानी उसका गलत यूज कर गए। अब देखो, समझिएगा इस बड़ी मुद्दा को, बहुत बड़ी मुद्दा यहाँ पर है आपकी समझने वाली। 1948 में जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर गया और इसके पास भाई पूरे हथियार थे। जम्मू कश्मीर उस समय हमसे मिला नहीं था, लेकिन जैसे पाकिस्तानी ने क्या किया, अटैक किया, ये जम्मू कश्मीर आकर यहाँ का राजा हरि सिंह अपने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिए। यानी जम्मू कश्मीर अपने देश में मिल गया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर अपने देश में मिला, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या किए, सैनिकों को भिड़वा कर सारे पाकिस्तानी को कुचवा कर भगा दिए। अब देखो, पाकिस्तान अपना ही देश, लेकिन फिर भी अपने पर वार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानी, देखो इसका चेहरा देखो, अगर यहाँ पर लगता है कि हम आंख बना देंगे तो कुत्ते के समान ये लगना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान का थोड़ा कहानी अलग है, इसका चेहरा भी एक कुत्ते के समान लगता है और इसका काम एकदम कुत्ता के जैसा ही है, सिर्फ भौंकना जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सारे पाकिस्तानी को खरीद ही रहे थे, तब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध को विराम कर दिया और जम्मू कश्मीर का लगभग 30% भाग आज ये पाकिस्तान के कब्जे में है। उसके बाद की बात करते हैं, 1965 की बात करते हैं। 1965 की हम लोग बात करते हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तानी ने फिर अटैक किया और वहां पर फिर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। देखो, जितना बार भी युद्ध किया पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से बाबू, उतना भी उसको हारना पड़ा, कभी वो जीत कर नहीं गया। देखो, युद्ध होती है तो क्षति दोनों को पहुंचती है। जब युद्ध होती है भाई, पाकिस्तान भी कम ने 1971 में अपने भुज और कच्छ वाले एरिया में, गुजरात में बहुत तहलका मचा दिया था। जितना क्षति पहुंचाई थी ना, कह नहीं सकते हैं। लेकिन याद देखिएगा, युद्ध का परिणाम हमेशा खतरनाक होता है। इधर से भी लोग मरते हैं, उधर से भी लोग मरते हैं। लेकिन यहाँ के पाकिस्तानी मुस्लिमों सबको समझ में नहीं आता, वो सिर्फ हड़पना जानता है लोग। देखो, 1965 की बात करते हैं। 1965 में फिर पाकिस्तान ने हमारे इंडिया पर अटैक किया, लेकिन हमारे इंडिया के सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और ये ससुरी, ये पाकिस्तानी मुस्लिम लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं, बस अल्लाह अकबर, ई करना वो करना, बस कुछ नहीं। मारना जानते हैं लोग, मारना और मरना जानते हैं। अरे मरना जानते हैं तो हमारे 1965 में अब्दुल हमीद का आप लोग नाम सुने होंगे। एक सच्चे मुसलमान होते हुए भी अपने इंडिया के लिए जान दिए थे। ये होते इंडिया के मुसलमान। जब देश की बात आती है तो सांप्रदायिकता को छोड़कर हमारे इंडिया के मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अपने देश के लिए लड़ गुजरते हैं। वो थे अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तानियों को अकेले धूल चटाई थी। थे मुस्लिम, लेकिन लड़े थे अपने देश के लिए। APJ अब्दुल कलाम, जो अपने देश को परमाणु संपन्न देश बनाए थे, वो थे APJ अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति बने थे। ऐसा नहीं कि अपने देश में मुसलमानों की कमी है, अपने देश में मुसलमान लगता है पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, लेकिन यहाँ के मुसलमान अपने देश के लिए लड़ना जानते हैं। यहाँ हिंदू और मुसलमान सब एक हैं। जब देश की बात आती है तो यही मुसलमान, कोई अब्दुल हमीद बन जाता है, कोई APJ अब्दुल कलाम बन जाते हैं, और कोई हिंदू भगत सिंह बन जाता है, कोई गोरखा सिख मराठा बन जाता है और अपने देश के लिए लड़ता है। 1965 की युद्ध याद होगी पाकिस्तान को। अब्दुल हमीद ने अकेले
सारे पाकिस्तानियों को, बहुत सारे टैंकों को उड़ाने का काम किया था, लड़े थे, अंतिम सांस तक लड़े थे। ये हिंदुस्तान के मुस्लिम है। हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम ये नहीं समझते हैं कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो, बस वो प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहते हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी मुस्लिम कह नहीं सकते, है तो हमारा ही अंश, है तो बाप का ही अंश से बेटा बना है। लेकिन यहाँ के मुस्लिम का सोच अलग है। अगर सोच यहाँ के मुस्लिमों का अब्दुल हमीद के जैसा और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जैसा हो जाती, ये पाकिस्तान बहुत आगे चला जाएगा। लेकिन नहीं, ये सिर्फ लड़ना जानता, पैसे के बल पर हथियार खरीदना जानता है और हथियार खरीद कर अटैक करना जानता है। लेकिन ससुरी पाकिस्तान को सब पता है कि एक बार भी हम हिंदुस्तान से युद्ध नहीं जीते हैं, लेकिन फिर भी ये हम पर अटैक करते रहता है और यहाँ के जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों को उस्काते रहता है कि तू मुसलमान होकर हिंदू का साथ दे रहा है। और कुछ मुस्लिम होते हैं जो उनके पक्ष में चले जाते हैं। देखो, सारे मुस्लिम एक समान नहीं है, सारे मुस्लिम गद्दार नहीं होते। अपने इंडिया की बात करते हैं कि APJ अब्दुल कलाम गद्दार थे? अरे अपना कन न्यौछावर कर दिए अपने देश के लिए, वो थे APJ अब्दुल कलाम। अमेरिका को ठुकरा दिए, पाकिस्तान को ठुकरा दिए, बोले कि मेरे इंडिया देश जैसा कोई देश नहीं है। ये थे मुस्लिम, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद का तो नाम सुने ही होंगे। खून के होली खेले थे 65 में अब्दुल हमीद, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर किया, देश के लिए शान से मरे थे। ये भी मुस्लिम थे। लेकिन यहाँ के कुछ पाकिस्तानी मुस्लिम अपने हिंदुस्तान के मुस्लिमों को भड़का कर क्या करते हैं, आतंकवाद बनाते हैं, दंगा फैलाते हैं, आपस में लड़वाते रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मुस्लिम को कितना को भड़काएंगे? सब एक जैसे नहीं ना, सब समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही हिंदुस्तान का नारा है। तो पाकिस्तान शुरू से ही हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिमों को भड़काने का काम किया और आज उसी विवाद को लेकर, मोहम्मद पैगंबर को लेकर, ये पाकिस्तान ही इस आग को आग बबूला किया है। लेकिन वो जानता नहीं है, हिंदुस्तान के मुस्लिम इतने बुर्बक और नासमझ नहीं है। वो अपने देश के लिए, जब देश की बात आती है तो हिंदुस्तान के ही मुस्लिम अब्दुल हमीद और APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं जब देश की बात आती है। और आज भी ऐसे बहुत सारे मुस्लिम हैं जो अपने देश के लिए जान देते हैं और जान देंगे, उन सच्चे मन से सेवा करते हैं अपने देश की। और तुम्हारे पाकिस्तान के मुस्लिम लोग, वो तो अपने प्रधानमंत्री पर, अपने देश के लोगों पर ससुरी विश्वास नहीं करता है। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए 1971 की बात करते हैं। 2 पाकिस्तान बना हुआ था 1947 में जब बंटवारा हुआ, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा आपका कौन सा पश्चिमी पाकिस्तान बना हुआ था। लेकिन ये थे दोनों ही मुस्लिम। लेकिन अंतर क्या चीज का था, ये उर्दू बोला करते थे, हाई बांग्ला बोला करते थे। इसी कारण से पश्चिमी पाकिस्तान के लोग उर्दू बोलने वाले पूर्वी पाकिस्तान का इज्जत नहीं करते थे। 1971 में जब चुनाव हुआ, शेख मुजीबुर रहमान यहाँ का प्रधानमंत्री बन गए, तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इनसे और घृणा करने लगे और 30 लाख से ज्यादा यहाँ के बंगाली यानी पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिमों का संग बलात्कार किया, हत्या किया, पूरा एकदम लूट कांड किया था। समझ में ना, उस समय हमारा देश 1971 में हमारा देश इंडिया मिलकर, रूस के साथ मिलकर सारे पाकिस्तानियों को खरीद कर भगाया था। और उस समय एक नया देश बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश 1971 से पहले ये देश नहीं बना था। 1971 में ये मुस्लिम होकर मुस्लिम पर अत्याचार करते हैं और हमारे देश के मुसलमान जब समय आती है, देश की बात आती है, तो कोई अब्दुल हमीद और कोई APJ अब्दुल कलाम, कोई डॉक्टर जाकिर हुसैन बन जाता है। ये देश है इंडिया। इंडिया में मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारे देश की मिट्टी एक है। ये पाकिस्तान, इसको सोचनी चाहिए कि हम हैं एक ही मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं। हिंदुस्तान एक ही मिट्टी है। जिस मिट्टी से पाकिस्तान बना, जिस मिट्टी से हिंदुस्तान बना, जिस मिट्टी से बांग्लादेश बना, जिस मिट्टी से नेपाल बना, जिस मिट्टी से आपका अफगानिस्तान बना, अरे अखंड भारत। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव ये कोई नहीं था। ये तिब्बत से लेकर सब अपने ही देश का, उसी देश का था। लेकिन आज ये पाकिस्तान अपने ही देश पर अटैक करता है, बेटा होकर बाप पर हमला करता है। तो बाप से कब तक लड़ोगे? पैर के नीचे आओगे, कुचल दिए जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे ही इस पाकिस्तान का दशा रहा ना, तो एक दिन ये पैरों नीचे कुचला जाएगा और पाकिस्तान का नाम निशान फिर मिटेगा और फिर एक अखंड हिंदुस्तान का निर्माण हो जाएगा। तो इसकी ऐसी गाथा रही है, कुछ कह नहीं सकते हैं। ये हिंदुस्तान के मुस्लिमों को भड़काता है कि भड़क कर आपस में लड़ जाए, एक और पाकिस्तान नया बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ के मुस्लिम बहुत चालाक है। वो APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे कई सारे नामी बनना जानते हैं यहाँ के मुसलमान। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 1971 में भी क्या हुआ, बांग्लादेश सामने आया। 1971 का कहानी ये दर्शाता है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा भी अंतर अगर अपने मुस्लिम भाई में देख लेंगे तो वो उसको नकार देंगे। इस नकारने की वजह से एक नया देश 1971 में आया जिसका नाम था बांग्लादेश। आगे बात करते हैं 1999 की बात करते हैं। 1999 में भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया, अटैक किया, जिसको हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। उसमें भी भयंकर युद्ध चला था और बहुत ज्यादा जान माल की क्षति हुई थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को क्षति हुई थी, दोनों को क्षति हुई थी। देखो, जब से हमारा देश सामने बंटवारा हुआ है ना बाबू, जब से पाकिस्तान अलग हुआ, तब से ज्यादा हम लोगों को खतरा किससे है? इससे, पाकिस्तान से।
देखो यहाँ पर नेपाल पड़ता है, नेपाल एकदम सटल है, ये दोनों के बॉर्डर पर जाएगा ना तो बॉर्डर पर मंदिर बना है, घर बना हुआ, किसी को नो चिंता, आना जाना एकदम फ्री है, जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलिए ना, जिंदा नहीं लौट कर आएंगे, मरना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि इतना ज्यादा इससे तनाव है, हम लोग कह नहीं सकते हैं। पहले था एक ही धरती, पहले एक ही धरती था, एक ही अंश था, अखंड भारत था। 1947 में अलग हुआ कट्टर दुश्मन बन के। तो क्यों यहाँ के मुसलमान यहाँ के हिंदुओं के संग यहाँ इंडिया के लोगों के साथ ये एक दुश्मन बन के बैठे हुए हैं? आखिर क्यों नेपाल के लोग अपने इंडिया के साथ दुश्मन क्यों नहीं बने हुए? क्यों नहीं बने हुए? क्योंकि यहाँ के लोगों का रहन सहन व्यवहार सब समान है और ये एकदम किसी के संग नॉर्मल पेश आते हैं। इसी कारण हम लोग भी आते हैं। अगर ये हमसे युद्ध करना छोड़ दे, भाईचारे का नाता रखना शुरू कर दे, हमारा हिंदुस्तान की सरकार, हमारे हिंदुस्तान की जनता भी मिलजुल कर काम करेगी, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन ये ससुरी पाकिस्तान समझ में नहीं करेगा। थेथर जानते हैं ना कौन? थेथर का काम थेथर नहीं होता है। थेथर जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक सुधरने वाला नहीं है। उसी थेथर का नाम है पाकिस्तान। थेथर है, चेहरे कुत्ते जैसा है। देखो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और उस कारगिल युद्ध में इसको हारना पड़ा। यानी जितना बार भी युद्ध हुआ है ना बाबू, उस समय इसको हारना पड़ा है। और आज देखिए बहुत डिप्रेशन में ये जा रहा है पाकिस्तान, बहुत डिप्रेशन में। और रही बात बांग्लादेश, तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आगे जा रहा है। हर मामले में, इकोनॉमिकल मामले में, हर मामले में बांग्लादेश आगे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कहानी अजीब रहा है। जब से पाकिस्तान अलग हुआ तब से अपने हिंदुस्तान पर अटैक करते रहा है। जबकि जिसने खाने के लिए दिया, जिसने रहने के लिए जमीन दिया, जिसने हर तरह की सुविधाएं दिया, उस देश के संग हमेशा ये लड़ते रहता है। जानते हैं किसके चक्कर में? दूसरे देशों को चक्कर में मिलकर, दूसरे देशों को चक्कर में रहने के, मतलब दूसरे देशों से ये फंस चुका है। यानी चाइना और अमेरिका का समझो कि ये रखेल, दोनों का ये रखेल है। और उसी के साथ मिलकर ये इंडिया पर क्या करता, अपना प्रभाव जमाना चाहता है। लेकिन इंडिया तो वो है जिसने तुमको जन्म दिया, पाकिस्तान को जन्म दिया, बांग्लादेश को जन्म दिया, अफगानिस्तान को जन्म दिया, सबको जन्म देने वाला इंडिया, अखंड भारत है। तो जिसने अलग हुआ, जिसको हिंदुस्तान ने सब चीज दिया, आज वही पाकिस्तान अपने हिंदुस्तान के संग हमेशा विवाद में रहता है। और यहाँ के मुसलमान देखो, यहाँ इस पाकिस्तान में हिंदू चले जाए ना तो उसका कोई इज्जत नहीं, उसको कन्वर्ट करवाएंगे कि तू हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा अपने हिंदुस्तान में मुस्लिम है। लेकिन नहीं, यहाँ के हिंदू मुस्लिम में कोई भेद नहीं है। सबके लिए वही संविधान है जो अपने देश के लिए संविधान है, हिंदुओं के लिए संविधान है, SC ST के लिए मतलब सभी के लिए समान संविधान है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए अलग संविधान है। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करिए, यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक थी अपने ही देश में। तो यहाँ के मुसलमान भड़कावे में आकर, पाकिस्तान के भड़कावे में आकर वो क्या किए थे, एक अलग संविधान का निर्माण कर दिए थे, एक अलग संविधान बना दिए थे। लेकिन वो मोदी की सरकार आई, उसको हटाकर चली गई। तो देखो बाबू, इंडिया और पाकिस्तान यानी बाप और बेटे की बंटवारे की कहानी अजीब रही। जब से बंटवारा हुआ तब से दोनों में युद्ध होते रहा है और एक भी ऐसा युद्ध नहीं हो कि पाकिस्तान जीता हो। और ऐसा नहीं कि इस युद्ध में सिर्फ हिंदू, सिख और मराठा लोग ही सिर्फ लड़े थे, इसमें मुसलमान भी लड़े थे। और ऐसे मुसलमान जो अपने देश के लिए जान दिए थे, अब्दुल हमीद और APJ अब्दुल कलाम। शायद लगता है कि APJ अब्दुल कलाम नहीं रहते ना तो आज हमारा देश जो है ना बहुत दबा रहता। अमेरिका हमेशा परमाणु बम की धमकी दिया करता था, हमेशा चीन भी हमें परमाणु बम, मतलब ऐसे बहुत सारे देश थे जो हमारे देश को परमाणु बम की धमकी दिया करते थे। हमारे देश में परमाणु बम नहीं थे, लेकिन मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम अपने देश को परमाणु संपन्न देश बनाए और सबसे उन्नत पर लेकर चले गए। इन्हीं APJ अब्दुल कलाम का देन है कि 250-300 देश से पीछे अपना इंडिया था शक्तियों के मामले में, लेकिन इनकी वजह से 6 नंबर पर उस समय आ गया था हमारा हिंदुस्तान। तो अपने हिंदुस्तान के हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मिलकर लड़ना जानते हैं। जब समय की बात आती है तो मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम अब्दुल हमीद बन जाते हैं और हिंदू भगत सिंह से लेकर गोरखा, सिख, मराठा सब बन जाते हैं और देश के लिए जी और जान से लड़ते हैं। तो ये था आपका इतिहास है बाप और बेटे के बंटवारे की कहानी। और बेटा ने अभी तक एक भी युद्ध नहीं जीता। आखिर बाप होता है ना, बाप से लड़ेगा तो बेटा को तो हारना ही पड़ेगा। पाकिस्तान है, पाकिस्तान अभी तक ये बांग्लादेश हिंदुस्तान से कई युद्ध नहीं किया है। लेकिन 1971 में बांग्लादेश नया बन गया, फिर भी 1999 में ही इंडिया के संग युद्ध किया था, फिर उसको हारना पड़ा। जबकि इसको पता है कि कभी हम जीत नहीं सकते हैं, बस ये अपने शक्ति का प्रदर्शन करना जानता है, इससे ज्यादा नहीं। थोड़ा सा शक्ति आ जाता है ना तो गरमा जाता है, वो ठंडाने के लिए चलाता है। इंडिया के पास इंडिया रेल के क्या करता है, उसको ठंडा देता है, फिर शांत है। अभी कोई युद्ध नहीं किया है। देखो मैं यही कहना चाहूंगा, कभी भी अगर इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे किसी भी देश में अगर युद्ध होती है ना, उस युद्ध का एक ही परिणाम होता है, निहत्थे लोगों को मारे जाना, नियते लोगों का मारे जाना। सत्ता में बैठे कुछ लोग अपने लालच की वजह से क्या करते हैं, देशों को आपस में लड़ाते हैं और लड़ने के बाद वहां के आम नागरिक को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ती है। और सत्ता में बैठे लोग तो राजनीति खेल रहे हैं बैठकर, उनको दिक्कत हो रही है, वो आकर खून की लहू थोड़े देख रहे हैं।
तो ये है अपने इंडिया और हिंदुस्तान की कहानी, जिसमें सिर्फ खून की नदियां ही बही है। आज़ादी के लिए खून की नदी बहाना पड़ा, पाकिस्तान अलग हुआ, अलग होने के लिए खून की नदियां बहाना पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान अलग होने के बाद अपने देश के साथ युद्ध होते रहा, खून की नदियां बहते रही है। तो इसका इतिहास खूनों से रंगा हुआ है। बाप और बेटे के बंटवारे की जो कहानी है, खून से रंगा हुआ एक कहानी है। चलिए, आप इस प्रतिक्रिया से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइए। जय हिंद।